आज का हमारा टॉपिक है पावर एज अ अल्टीमेट करेंसी। और ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं काफ़ी स्टडी करने के बाद आपके सामने लेके आता हूँ। मेरी सालों की स्टडी है इन चीज़ों में, जैसे कि अद्वैत वेदांता हो गया, या तो गीता हो गया, भगवत गीता हो गया, इंडियन स्क्रिप्चर्स जो है उसके बारे में मैं सालों से पढ़ते आ रहा हूँ या तो फिर स्टडी करते आ रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे एक्चुअल में काम करती है, और उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैं देखने की कोशिश करता हूँ। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी कोशिश करता हूँ, और जो मॉडर्न वर्ल्ड जो है आज की तारीख में जो बना है उन उन पर्सपेक्टिव से भी मैं कोशिश करता हूँ देखने की। और बहुत सारे क्वेश्चन उठाता हूँ हर चीज़ों पे, और जो मुझे समझ में आता है, और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करता करता जा रहा हूँ, काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट जो है मेरे सामने आ रहे हैं बेसिकली। जैसे आप लोगों को पता है कि भगवत गीता जो है उसके कई सारे वर्जन्स हैं, और कई सारे गुरुओं ने भगवत गीता को एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं बेसिकली, एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली। और मोस्ट गुरुज जो है वो भगवत गीता और वेदांता वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने एज अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से रखते हैं। और कईयों के दिमाग में कईयों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें कैसे फिट होती है। कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली बिलीव नहीं करते, जो डिसरिगार्ड कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राइट, टियर वर्ल्ड अलग है, ये सारी चीज़ों को। बट इसका जो, जैसे मैंने कहा, लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं स्टडी करते आ रहा हूँ ये सारी चीज़ों को, और इसका जो कनेक्शन है, राइट, पूरी की पूरी जो कनेक्शन है वो मॉडर्न वर्ल्ड और ह्यूमन लाइफ से बहुत ही गहरी है, बहुत ही गहरी है। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को सिर्फ स्पिरिचुअल वे से वो लेते हैं और समझ में आता है। अब मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें, स्पेशली आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें टैकल करने के लिए ये सारा जो नॉलेज है उसको सही तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों एंगल से इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम खुद कैसे यूज़ कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, और हम कैसे बच सकते हैं कि लोग हम पे अलग अलग तरीके कैसे यूज़ करके हमारा फ़ायदा ना ले। स्पेशली आज की तारीख में, आज के जो सोशल मीडिया के वर्ल्ड में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब बच्चों ने भी सीखने चाहिए ये कॉन्सेप्ट, और दिस इज़ द बेस। अगर आपका जो बोलते हैं ना, जो जो बेस स्ट्रांग हो आपका, राइट, तो ये कॉन्सेप्ट समझने में, या तो फिर सक्सेस, और जो आजकल जो स्ट्रगल करते हैं लोग, डिप्रेशन, एंजाइटी, सही डिसीजन लेना, क्या सही क्या गलत है, बिलीफ सिस्टम जो फॉर्म हो रहा है लोगों का, राइट, स्पेशली जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, उनसे कैसे बच सकते हैं, इविल इंटेंशन से कैसे बच सकते हैं। मैंने मेरा जो करियर स्टार्ट किया था ना, जो तो मेरा करियर मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से स्टार्ट किया था, और मुझे मार्केटिंग और ये एड एजेंसीज़ कैसे काम करते हैं प्रॉपर तरीके से ये पता है कि कैसे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है हर चीज़ों को लेकर के। और जो कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, और कैसे कैसे अलग अलग टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते हैं आपको कन्विंस करने के लिए, आपको परसुएट करने के लिए, राइट। परसुएट का मतलब होता है आपको कन्विंस किया जाता है एक चीज़ को लेके। और जैसे मैंने बोला कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है आजकल के कॉन्सेप्ट है, और ये जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है उसमें जो बताए, और इंडियन स्क्रिप्चर का मैंने जैसे स्टडी किया है, काफ़ी इतने पावरफुल है। जैसे कि एक बोलते हैं ना कि सोने की जो खान होती है, वैसे है, जितना आप डिग करो उसमें उतना नई नई चीज़ें आपको समझ में आती है, नए नए
और काफ़ी पावरफुल चीज़ें समझ में आती है। और वो मैं बताता हूँ, वो जब तक ह्यूमन लाइफ है तब तक वो चीज़ें कभी पुरानी नहीं होंगी और वो चीज़ें यूज़ कर सकती है, इतनी पावरफुल है। अभी ह्यूमंस, जैसे मैंने गीता का जो थर्ड जो तीसरा जो श्लोक है, राइट, थर्ड वर्स जो है, वो कुछ दिन पहले मैं फिर से स्टडी कर रहा था और उसमें जो कृष्ण भगवान है, ओके, वो अर्जुन को बताते हैं कि हु आर यू, यू आर द वॉरियर। और उस अर्जुन जो है वो रेडी नहीं होता है फाइट करने के लिए, वॉर करने के लिए। ही वॉज नॉट रेडी, उसके बिलीफ सिस्टम कुछ अलग होते हैं। और कृष्णा उसको बताता है कि ये तेरा कर्म है, राइट। और उसकी कृष्णा भगवान जो है वो जब उन्हें बताते हैं अर्जुन को कि भैया अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और ये जो तुम्हारी बुद्धि है ये क्षुद्र बुद्धि है। क्षुद्र बुद्धि का मतलब है जो बेसिक लो लेवल थॉट होता है, लो लेवल थिंकिंग होती है, जो सर्वाइवल थिंकिंग होती है, सर्वाइवल बुद्धि होती है, वो है। उससे तुम्हें ऊपर उठ के तुम एक्चुअल में कौन हो ये देखना है। अभी ये जो पर्सपेक्टिव है, इतना सा जो मैं इस छोटी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। जो मेरा पर्सनल मानना है वो ऐसा है कि ये जो पूरी की पूरी भगवत गीता है वो एज अ एक ह्यूमन के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में है, ह्यूमन लाइफ के बारे में है, राइट। कृष्ण भगवान है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है वही कृष्ण भगवान है। और हम जो है, हमारे विचार जो है ह्यूमन फॉर्म में, हम जो है वो एक अर्जुन की तरह है जो हर वक्त लाइफ के संघर्ष में है। और उसमें हमारा रोल क्या है वो कृष्ण भगवान हमें बताते रहते हैं। कर्म करो, राइट। और कर्म करो का मतलब भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल क्या है, राइट। और जो क्षुद्र बुद्धि का जो शब्द का जो उपयोग किया है, राइट, कृष्ण भगवान ने, जो लघु बुद्धि होती है, जो छोटी बुद्धि होती है, जो सर्वाइवल होता है, जो थोड़ा सा एक सेल्फिशनेस होता है उसमें, राइट। तो वो जो है वो बुद्धि आज सारे ह्यूमंस उसी बुद्धि को लेके ऑपरेट करते रहते हैं। सारे ह्यूमंस आज आप आजू बाजू देखो, सारे लोग इसी बुद्धि का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और वो है क्षुद्र बुद्धि, राइट। अब आपको ये समझना है कि आप जब भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप कुछ भी चैनल देखते हो, पॉलिटिशियन को सुनते हो, किसी स्टार को सारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो ये क्षुद्र बुद्धि के साथ ही होता है। रिएक्शन है, ह्यूमन रिएक्शन है, वो भी ये क्षुद्र बुद्धि रिएक्शन है। अभी इससे अगर ऊपर उठना है तो जैसे कि सारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है क्या करना है। अलग अलग टाइप के योगा है, कर्म योगा है, धर्म योगा है, देन राज योगा है, राइट। अलग अलग टाइप के किस्म के योगा है, राइट। वो करने के बाद ही इसके ऊपर उठ सकते हो। बट मैक्सिमम जो इंटरेक्शंस होता है ह्यूमंस का वो है ये क्षुद्र बुद्धि इंटरेक्शन। और इस क्षुद्र बुद्धि के ट्रिगर्स है, ये ट्रिगर्स है जैसे कि फियर हो गया, डिज़ायर हो गए, वर्शिप इंस्टिंक्ट जो है, जो भक्त लोग बोलते हैं ना, ये भी एक क्षुद्र बुद्धि का ट्रिगर है। तो हमारी जो ह्यूमंस की जो पूरी की पूरी क्षुद्र बुद्धि है वो उसके सारे ट्रिगर्स है। और ये ट्रिगर्स जो है वो अभी ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात करता हूँ मैं, जैसे कि मैंने क्षुद्र बुद्धि क्या है आपको समझाया। तो ये जो ट्रिगर्स है वो ट्रिगर्स नोइंगली या अननोइंगली सारे लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे। सारे पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं, सारे न्यूज़ चैनल यूज़ करते हैं,
स्पेशली जो लीडर्स है वो यूज़ करते हैं। अभी इसको यूज़ करना गलत है, सही है, इन ट्रिगर्स को एडवर्टाइज जो देखते हो आप लोग, सोशल मीडिया ऐप्स है, सोशल मीडिया कंटेंट है, वो सारे के सारे ये क्षुद्र बुद्धि के ये जो एलिमेंट्स है, जैसे फियर, डिज़ायर, सर्वाइवल, राइट, वर्शिप इंस्टिंक्ट, ये सारा ट्रिगर करते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके ब्रेन में ट्रिगर हो रहा है। तो देखो, ये जो चीज़ जानना है ना, तो ये यूज़ करने के लिए भी जान सकते हो, या जो हम कैसे यूटिलाइज हो रहा है, लाइक तुम्हारा कैसे यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया क्या ट्रिगर कर रहा है आपके माइंड पे, हर चीज़ कैसे ट्रिगर हो रही है, ये जानना भी ज़रूरी है ताकि आप बच सको। बहुत सारे यूट्यूब गुरुज है, राइट, वो कैसे आपका दुरुपयोग नहीं कर पाए, अगर टीचर्स है, अगर इन्फ्लुएंसर्स है, वो कैसे आपका दुरुपयोग नहीं कर पाए, इसके लिए भी ये जानना, तो प्रोटेक्शन के लिए भी ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो जानना इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारी रियलिटी बनी है, राइट, हमारी रियलिटी, जो मॉडर्न रियलिटी बनी है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर प्ले होता है परसेप्शन। ओके, आज की तारीख में, जैसे अगेन मैं बताता हूँ, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे नहीं ऊपर बता रहा हूँ, मैं खुद के माइंड से बता रहा हूँ। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो अद्वैत वेदांता में बताए गए हैं, गीता में बताए गए हैं, राइट। सो व्हाट इज़ रियलिटी, जिसे माया बोलते हैं, माया, ऐसे सब सारे शब्द यूज़ करूँगा तो बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा, बट एक आपको समझाने के लिए बता दूँ, जैसे माया है, जो रियलिटी है, अपनी सराउंडिंग है, रियलिटी है, राइट, जो हम परसीव कर रहे हैं, वो क्या करके परसीव करे, एक चीज़ को हर इंसान अलग तरीके से परसीव करता है, तो परसीव वैल्यू होती है, राइट। तो मैक्सिमम जो है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंटरेक्शंस, ह्यूमन इंटरेक्शन, ये परसीव वैल्यू के ऊपर होते हैं, और ये परसीव वैल्यूज़ जो है, वो परसीव एलिमेंट्स है, वो आपके ब्रेन में आपकी क्षुद्र बुद्धि को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर क्या होता है, जैसे मैंने बताया, फियर, डिज़ायर, वर्शिप इंस्टिंक्ट, एंड देन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सर्टेनिटी, ये सारे ट्रिगर होता है आपके माइंड में। बट कैसे ट्रिगर होता है आपके माइंड में, ये ट्रिगर होता है परसीव वैल्यू के परसीव वैल्यू को लेके। तो परसेप्शन है आपका, परसेप्शन क्या है, लोगों आप जब लोगों को देखते हो, लोग आपको देखते हैं, तो उनका परसेप्शन आपके बारे में क्या होता है, दिस इज़ द पावरफुल थिंग। और बहुत सारे लोग मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। कुछ लोग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, कुछ लोग जो है वो अननोइंगली इसको यूज़ करते हैं आपके ऊपर, सोशल मीडिया पे अननोइंगली यूज़ करते हैं। ओके, और ये बहुत पावरफुल है कॉन्सेप्ट। ओके, और जो हमारी रियलिटी बनी है वो परसेप्शन से ही बनी हुई है। अब आप परसेप्शन जो है इस रियलिटी को, जैसे स्टीव जॉब का भी इंटरव्यू है बहुत फेमस, जो उनका स्पीच है, उसमें वो बोलते हैं कि हाउ टू बेंड रियलिटी, राइट। तो ये जो बेंडिंग रियलिटी है, एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। अगर आप वेदांता को पढ़ो तो दिस इज़ ऑल इल्यूजन, दिस इज़ ऑल माया, राइट। बट देन ये जो इल्यूजन है, ये माया है, राइट, उसको आप बेंड कर सकते हो, आपको रियलिटी को बेंड कर सकते हो। कैसे बेंड कर सकते हो, परसेप्शंस, ओके, इन चीज़ों को लेके आप बेंड कर सकते हो। उसकी जो समझ है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम बनती है, उसको आप ट्यून कर सकते हो, राइट, उसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, तो रियलिटी को बेंड कर सकते हो। और बड़े बड़े लोग यही आपको समझाते रहते हैं, जैसे स्टीव जॉब हो गए, उन्होंने भी कुछ इंटरव्यूज़ में या कुछ स्पीच में बोला है। इलॉन मस्क है, राइट, वो भी इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं बेसिकली। और आज का जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड का जो सक्सेस मैट्रिक्स है वो चेंज हो चुका है,
राइट। और इसी चीज़ के ऊपर मैंने ये चैनल बनाया हुआ है और उसका नाम रखा है सुप्रीम दर्जा, राइट। सुप्रीम दर्जा का जो बेसिक बाय प्रोडक्ट है वो वेल्थ है, वो आपका इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, राइट। दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की पावर, राइट। ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट है। अगर आप जैसे मैंने सुप्रीम पावर्स, अनफेयर एडवांटेज, मायावी पावर्स बोलता हूँ मैं उनको, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो ये माया वर्ल्ड है उसमें आपको मायावी पावर्स लगेंगी, बिकॉज वी आर इन अ ह्यूमन फॉर्म। और हम, जैसे मैंने बोला कि क्षुद्र दिमाग से इंटरेक्ट कर रहे हैं हमेशा 24 आवर्स, राइट। तो हमें बहुत जानना ज़रूरी है ये मायावी पावर्स क्या है, अलग अलग चीज़। तो बेसिकली कम्युनिकेशन, पावरफुल कम्युनिकेशंस कैसे होता है, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पावर एज अ अल्टीमेट करेंसी, राइट। और जो, जैसे मैंने कहा कि सोशल मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो चुका है। वो लोग जज करते हैं आपको आपका आपकी पोजीशन देख के, आपके वेल्थ देख के इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। आपको आपसे रिलेट करना चाहते हैं लोग, बेसिकली आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे लोग। जब आप ये सारे मैट्रिक्स, ये सारे जो मार्कर्स है बेसिकली, वो डिस्प्ले कर पाओ तो प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बोला आपकी परसीव वैल्यू जो है वो बढ़ाओ तो। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन मैं बताता हूँ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम इंटरेक्ट करते हैं क्षुद्र दिमाग से, लोगों का दिमाग, बुद्धि है जो क्षुद्र बुद्धि है, उससे इंटरेक्ट करते हैं हम। अगर आप यूज़ नहीं करते हो ये चीज़, सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट जॉब में, करियर में, आपके बिजनेस में, सब जगह इसका यूज़। आप इवन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तभी भी आपको अवेयर होना ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उनका डिज़ायर ट्रिगर होता है, उनका फियर ट्रिगर होता है, उनके वर्शिप इंस्टिंक्ट ट्रिगर होते हैं, जो भक्त लोग बोलते हैं ना हम लोग, वो ट्रिगर होता है। और देन दे गो इन अनदर पाथ, किसी को फॉलो करने लग जाते हैं ब्लाइंडली। कुछ भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है अच्छी है, बट उन लोग जो डिज़ायर है और वर्शिप इंस्टिंक्ट है उनका, वो ट्रिगर होता है और वो फॉलो करने लगते हैं। और बाद में समझ में आता है अरे किस कहाँ पे हम चले गए, राइट। डिज़ायर ट्रिगर होते हैं, फियर ट्रिगर होता है, फिर एनजाइटी बढ़ती है, राइट, सोशल मीडिया कंटेंट देख के। तो इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। अगर आप स्टडी करो ये सब चीज़ों को, तो वो आप यूज़ भी कर सकते हो अच्छी चीज़ों के लिए। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो हमें, हाँ, जो लाइक इविल इंटेंशन वाले लोग हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं, राइट। तो जो अच्छे इंटेंशन वाले लोग हैं उन्होंने भी ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज वी नीड गुड कर्मा इन दिस वर्ल्ड, राइट। और जो ह्यूमंस का ड्राइविंग फोर्स है हर इंटरेक्शंस में, राइट, इट इज़ ऑल पावर बेस। जो पावर है, इसके लिए मैंने बोला कि स्टार्ट में पावर एज अ बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है ये, बिकॉज ऑल ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं इस फोर्स को लेके। अब ये पावर का मतलब क्या है, राइट। पावर किस चीज़ की, बहुत अलग अलग तरीके की पावर है। जैसे कि मनी पावर हो गई, लाइक पैसों की पावर हो गई, राइट। नॉलेज की पावर हो गई, राइट। कम्युनिकेशन पावर हो गई, अपनी जो फिज़िकल जो अपीयरेंस है उसकी पावर हो गई, एक पर्सनालिटी जो बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उसकी पावर हो गई। बहुत सारी चीज़ों में पावर प्ले होता है, राइट। बहुत सारी चीज़ों में पावर प्ले होता है। और दिस इज़ वाई, अगर आप इसको जान सको, राइट, और हर एक इंसान के पास पावर है, और यही बोला गया है इवन इनफैक्ट गीता में, और इवन वेदांता में भी यही समझाया गया, हर इंसान पावरफुल है।
जो नहीं पावरफुल, जो सोचता है कि हम पावरफुल नहीं है, वो भी पावरफुल है, सिर्फ उनको जानना ज़रूरी है कि क्या पावर है, राइट। रियलिटी क्या है तुम्हारी। और ये जो पूरे की पूरी माया दुनिया है, लाइक मायावी वर्ल्ड है, जो इल्यूजन बोलते हैं स्पिरिचुअल वे में, राइट, परसेप्शन, राइट, जो परसीव कर रहे हैं हम दुनिया, वो क्या है, इसको हम बैंड कर सकते हैं। हमारा अगर बिलीफ सिस्टम हम चेंज करें तो यही बताया गया है। और जो जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन पावर है, नॉलेज की पावर है। अभी नॉलेज की पावर है सिर्फ नॉलेज लेके रखना, इज़ अ पोटेंशियल पावर। उसको कर्म कर्म करना, एक्शन में करना, अभी गीता में यही बताया गया है कि एक्शन करो, राइट। एक्शन में कन्वर्ट करना, ये एक्चुअल पावर है, राइट। तो जैसे मैंने बताया, ये सारे पावर आपको यूज़ करना आना चाहिए। और आपका जो परसेप्शन है वो पावरफुल बनाना है आपको। आपके बारे में लोगों का परसेप्शन है वो पावरफुल बनाना है आपको। सारे स्पिरिचुअल गुरुज है, सारे स्पिरिचुअल गुरु है, सारे पॉलिटिशियन है, सारे जो रिच पीपल है, इलॉन मस्क से लेके स्टीव जॉब्स से लेके अंबानी से लेके सारे लोग अपना खुद का परसेप्शन, उसका दर्जा बढ़ाने में लगे हुए हैं। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपना परसेप्शन बना रहे हैं, अपना दर्जा बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर ये पावर है तो इट इज़ लाइक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल करेंसी। जो पैसों को लेके, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, बट पैसों से ज़्यादा पावरफुल आपके बारे में लोगों का परसेप्शन है। हमें हमेशा बताया, देखो गुरु, सारे स्पिरिचुअल गुरुज को देखो आप कैसे परसीव करते हो। अब ऐसे परसीव करते हो और वो भी अपना परसेप्शन ऐसे बनाते हैं कि जैसे वो, मैं मेरे जो ट्रेनिंग्स है उसमें वर्ड यूज़ करता हूँ सिद्ध गुरु। सिद्ध गुरु मतलब योगी, जिसको सारा का सारा नॉलेज है, जो ह्यूमंस को एक रियलिटी बताते हैं, ह्यूमंस को एक पाथ बना के देते हैं। और जब भी ये ऐसे करते हैं, राइट, जो मार्गदर्शक बनते हैं, ह्यूमन लाइफ के मार्गदर्शक, जब भी कोई भी बंदा ऐसे कम्युनिकेट करता है, तो जैसे मैंने बोला, क्षुद्र दिमाग को क्या चाहिए, क्या ट्रिगर होता है, उसके डिज़ायर, फियर ट्रिगर होते हैं। आप एडवर्टाइज को देख लो, इवन जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें देख लो, हेवन और हेल भी बताया गया है। हेल क्यों बताया गया है? बिकॉज फियर ट्रिगर करने के लिए। जब आपका फियर ट्रिगर होता है तब आप एक्शन मोड में जाते हो। हेवन क्यों बताया? डिज़ायर ट्रिगर करने के लिए। जब आप डिज़ायर, और ये सारे कंसेप्ट यूज़ करते हैं मूवीज़, मार्केटिंग वाले लोग, एडवर्टाइज में, पॉलिटिशियंस लोग, गुरुज, सारे लोग ये इन चीज़ों, इन आपके क्षुद्र दिमाग का ये जो हिस्सा है वो ट्रिगर करते हैं। एंड दीज आर द ट्रिगर्स, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद वर्शिप इंस्टिंक्ट तो है ही लोगों के, भक्त तो बनना ही है लोगों को। मैं रिसेंटली अभी मेरे दोस्त से बात कर रहा था, और मैंने जब भी उसका जो करियर था उसमें उसको, मतलब मेरा एटीट्यूड था कि हेल्प करने का, तो मैं उसको बहुत, मतलब वो बहुत डरता था क्लाइंट को फेस करने के लिए, तो बातें करने के लिए, क्लाइंट को या कुछ काम करने के लिए। और मैं बोलता था उसको, बिंदास कर, मैं हूँ। और मुझे लाइक इट्स लाइक 20 ईयर्स, आज भी मेरे को वो फ़ोन करके बताता है कि अरे तुमने मुझे उस वक्त जो सपोर्ट किया था ना, मुझे आज ऐसा सपोर्ट कभी नहीं मिला। आज भी जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वो वहाँ पे उसको उसका जो बॉस है बहुत उसका सर खाता है, बहुत
प्रेशर फील करता है वो, और उसको वो रियलाइज़ होता है, और तभी मुझे वो फ़ोन करता है कि मतलब मुझे लाइक प्रेज़ करते रहता है कि यार थैंक यू बहुत, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हारे जैसा, जैसे कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे, वो हमेशा मुझे एक सेफ करता रहे, ऐसा चाहिए तो अच्छा लगता है, मोटिवेट करता रहे तो अच्छा लगता है। तो अभी देखो ये जो सारा ब्रेन ट्रिगर कर रहा है, राइट, दिस ऑल द फियर डिज़ायर और सर्टनिटी ढूंढता है, सेफ्टी ढूंढता है, और इस सब चीज़ों का यूज़ कंटेंट राइटिंग में होता है, एडवर्टाइजिंग में होता है। जो मूवी स्टार जो बनते हैं, जो मूवी स्टार की जो इमेज है हमारे दिमाग में, वो भी एक परसेप्शन बना हुआ है मूवीज़ के वजह से। जो हीरो की, शाहरुख खान ले लो या ऋतिक रोशन ले लो या जो भी बड़े बड़े हीरोज़ है, सुपरस्टार्स है, राइट, उनकी जो उनके बारे में जो परसेप्शन बनी है लोगों की, रोमांटिक हीरो है, ये है वो है, बिकॉज ऑफ ऑल द मूवीज़। और मूवीज़ क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होता है। जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि स्टोरी टेलिंग इज़ ऑलवेज एक इंसान को, ह्यूमंस को एक ट्रांस में डाल देता है इमीडिएटली। उसका ब्रेन इमीडिएटली ट्रांस में चला जाता है जब वो स्टोरीज देखता है। और कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ मायावी पावर्स मैं बताता हूँ, बोलता हूँ, और उन कंसेप्ट को, जो ट्रेनिंग्स को नाम दिया है, वो अगर आप यूज़ करते हो, राइट, तो परसेप्शन चेंज होता है लोगों का आपके बारे में। और यही चीज़ बॉलीवुड में यूज़ होती है, बॉलीवुड स्टोरीज़ में यूज़ होती है, राइट। और उसके वजह से जो भी सक्सेस मिलता है उनको तो आप देख ही लेते हो, राइट। और ह्यूमंस को ऑलवेज कनेक्ट होना है, ह्यूमन को ऑलवेज एक रियल लाइफ को एस्केप करके एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाना है, बिकॉज रियल लाइफ को वो हैंडल नहीं कर पाते ह्यूमन ब्रेन। उनको समझ नहीं आता है कि रियल लाइफ को कैसे टैकल किया जाए। क्षुद्र दिमाग, जैसे मैंने कहा, ट्रिगर्स, उसके ट्रिगर्स, राइट। रियल लाइफ, काफ़ी लोग इतने परेशान हैं कि वो लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो वो लगे पड़े हैं इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हुए, और उसी में आजकल तो इतना हो गया है कि रियल लाइफ से ज़्यादा लोग रील लाइफ को प्रीफर करते हैं और उसमें ही रहना चाहते हैं, बिकॉज रियल लाइफ को कौन फेस करेगा। और जैसे मैंने कहा, देखो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया है कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, ये जो केमिकल है वो ही इंसान का प्रॉब्लम्स है। वो मिलना चाहिए ब्रेन को, क्षुद्र बुद्धि को वो मिलना चाहिए भैया। वो अगर मिलते रहेगा तो अभी रील देख रहे हैं तो रील से डिज़ायर ट्रिगर हो रहा है, राइट, डोपामाइन मिल रहा है, सेरोटोनिन मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन मिल रहा है, राइट। तो रियल लाइफ से ज़्यादा लोग रील लाइफ में रहना चाहते हैं, वहाँ पे कंफर्ट है, किसी को फेस टू फेस नहीं करना है, राइट। अपने हिसाब से सब कुछ हो रहा है। और सोशल मीडिया ऐप सारे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, और जो क्रिएटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखता है, तो उसको रिवॉर्ड मिला जाता है। क्यों रिवॉर्ड मिलता है उसको? बिकॉज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको हुक करके रखता है, और फिर सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो उनको ऐड सर्व करते हैं। तो देखो, दोनों तरीके से आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है बेसिकली। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो जानना इतना इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि रील्स में इतने घुसे हुए हैं कि उनको खुद की लाइफ बोरिंग लगने लग गई है, खुद की लाइफ में वो अटैम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया है। वो लिटरली बोलते हैं कि नहीं होगा, खुद की लाइफ में इम्प्रूव नहीं होगा, इसीलिए। और उन्होंने ये लिटरली ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी एक्सेप्ट कर लिए कि रियल लाइफ में मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होएगा, इसीलिए एटलीस्ट मैं ऐसे खुश हो जाऊँ, रील्स देख देख के खुश होता हूँ बस। मतलब लिटरली इतना बिलीफ सिस्टम गिर गया है, जो हमारे जो, जैसे मैंने कहा कि मैंने स्क्रिप्चर्स से बहुत सारे टर्म्स उठाता हूँ मैं, बिकॉज वो रिलेटेबल है, वो सच है। जैसे कि तामसिक तमस, राइट, तमस जो तामसिक माइंड होता है वो बन चुका है, वो बना दिया गया है और वो बन गया है। और तामसिक माइंड से हमारा जो सात्विक माइंड है, सत्व, राइट, वहाँ पे जर्नी होनी चाहिए। और
वो जर्नी सिर्फ नॉलेज को लेके ही होगी। आज आप लोगों को बताओ मेडिटेशन करो, ये करो, कोई लोग, बहुत सारे लोग, टाइम नहीं रहेगा, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होगा, राइट। तो मॉडर्न वर्ल्ड में ये सारी चीज़ों को कैसे एटलीस्ट नज़दीक लेके आए, लोगों की बुद्धि को कैसे एटलीस्ट अवेयर किया जाए कि भैया ओके, आप ये नहीं कर रहे हो तो अवेयर तो हो जाओ, राइट। तो ये जो नॉलेज है, ये दोनों दोनों नो एंगल से आप सोच सकते हो, एक यूटिलाइज कर सकते हो। आपको अगर एक बार समझ में आ गया कि क्षुद्र बुद्धि कैसे काम करती है, क्योंकि देखो ईविल लोग हैं, जैसे मैंने बोला, जो बैड इंटेंशन वाले लोग हैं, जो आपका फ़ायदा लेने वाले लोग हैं, वो तो यूज़ कर ही रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मूवीज़ में यूज़ होता है ये सारा कॉन्सेप्ट, सारे एडवर्टाइजिंग में यूज़, सारे लोग जो ऊपर के लोग हैं वो यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को ये समझना है, यूज़ करके आगे लेके जाना है, अच्छे कर्म करने हैं जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, और नहीं तो एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आई डोंट केयर कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट यहाँ तक अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।